दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो बहुत ख़ास है, आखिर तक देखें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। याजूज और मजूज के बारे में है वीडियो, है याजूज मजूज का मुकम्मल किस्सा। आखिर तक देखो तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी और खौफनाक निशानी ये भी है कि क़यामत से पहले कुछ ऐसी कौमें ज़ाहिर होंगी जिनकी ताकत बेपनाह होगी, उनसे मुकाबला करने की हिम्मत किसी के पास ना होगी। ये कौम ज़मीन पर मौजूद तमाम पानी पी जाएगी, हर तरह की खेती बाड़ी और फल भी तबाह कर देगी। जो कोई भी इनके रास्ते में आएगा ये कौम उसको मिटा कर रख देगी। ये खूंखार कौम कौन है? हम बचपन से इनके बारे में सुनते आए हैं। जी हाँ, ये याजूज और माजूज हैं। शायद आपने इनके बारे में पहले भी सुना हो, मगर जो तफसील आज हम आपको बताने जा रहे हैं मुमकिन है कि पहले कभी ना सुनी हो। नाज़रीन, कुरान करीम में सूरह काफ और सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने इनका जिक्र फरमाया है। आज की इस तफसीली तहरीर में हम याजूज और माजूज के बारे में कई हैरान कुन और दिलचस्प मालूमात आपसे शेयर करेंगे कि वो कौन हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं और वो कब निकलेंगे और क्या कुछ करेंगे। दुनिया में कई हुक्मरान गुजरे हैं जिन्होंने अपने वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की। उनमें 2 मुसलमान थे और 2 काफिर। काफिरों में निमरूद और बख्त नसर, जबकि मुसलमानों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम शामिल थे। हजरत जुल्करनैन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। एक ज़ईफ बुढ़िया के इकलौते बेटे थे। उनकी परवरिश के हालात निहायत अजीम थे। उन्होंने हजरत इब्राहीम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और कई बरस उनकी सोहबत में रहे। कुरान मजीद की सूरह काफ में हजरत जुल्करनैन के 3 सफरों का जिक्र मौजूद है। उन तीनों सफर की तफसील बहुत अजीबो गरीब और एक सबक आमोज है। पहला सफर, हजरत जुल्करनैन ने मगरिब की तरफ सफर किया। एक शख्स जो हजरत नूह की नस्ल में से था जिंदगी का पानी यानी आब हयात पीने के लिए रवाना हुआ था। कहा जाता है कि जिसने वो पानी पी लिया उसे मौत नहीं आएगी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी इसी सफर में साथ थे और वो आब हयात तक पहुंच गए और वो पानी पी लिया। लेकिन हजरत जुल्करनैन के मुकद्दर में वो ना था। उसी सफर के दौरान वो ज़मीन के उस कोने तक पहुँचे जहाँ सूरज गुरूब होता है। वहाँ उन्होंने एक अजीब कौम देखी जिन्होंने जानवरों की खालें पहन रखी थी। दूसरा सफर, ये सफर मशरिक की तरफ था जहाँ सूरज तुलू होता है। वहाँ एक ऐसी कौम देखी जिनके पास मकान न थे। जब सूरज निकलता तो जमीन में गड्ढों में छुप जाते और सूरज गुरूब होने के बाद बाहर निकलते। हजरत जुल्करनैन ने उन्हें इस्लाम की दावत दी। कुछ लोग ईमान ले आए और कुछ ने मुखालफत की, मगर हजरत ने उन्हें भी काबू में कर लिया। तीसरा सफर, ये शुमाल की तरफ था। 2 पहाड़ों के दरमियान एक जगह पहुँचे जहाँ एक और अजीबो गरीब कौम आबाद थी। उनकी ज़बान बहुत मुख्तलिफ थी। इशारों में बातचीत मुमकिन हुई। उन लोगों ने हजरत जुल्करनैन से शिकायत की कि याजूज माजूज हम पर जुल्म करते हैं, उनसे हमें बचाया जाए। याजूज और माजूज एक फितना अंगेज, खूंखार और तबाह कुन कौम है। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि इंसानों की मजमूई तादाद का सिर्फ 10वां हिस्सा इंसान होंगे, बाकी तमाम याजूजो माजूज होंगे। आज 7 अरब इंसान दुनिया में मौजूद हैं, तो हिसाब लगाएं याजूज और माजूज की तादाद 70 अरब से ज्यादा हो सकती है। वो बहुत वहशी, ताकतवर और दरिंदा सिफत होंगे। जब ये निकलेंगे तो रास्ते में आने वाली हर चीज खा जाएंगे, हत्ता कि सांप, बिच्छू, गिलहरी, गिद्ध, सभी जानवर उनकी खुराक होंगे। हजरत जुल्करनैन ने इन लोगों की मदद के लिए अल्लाह के हुक्म से एक मजबूत दीवार तामीर की। उस दीवार को लोहे, पिघले हुए तांबे, पत्थरों और कोयले से बनाया गया। आज की ज़बान में कहीं तो ये कंक्रीट की दीवार से भी ज्यादा मजबूत थी। याजूज और माजूज उस दीवार के पीछे कैद हो गए। हदीस पाक के मुताबिक वो रोज दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। शाम को जब वो करीब पहुंचते हैं तो कहते हैं कि कल इसे मुकम्मल तोड़ेंगे। अगले दिन दीवार फिर पहले जैसी हो जाती है, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होगा उनमें से एक कहेगा कल इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे, तो अगले दिन दीवार टूट जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत कायम ना होगी
जब तक याजूज व माजूज ना निकल आए। उनके निकलने से कबल दुनिया अल्लाह की कई नेमतों से महरूम हो जाएगी। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि 5 नहरें जन्नत से जारी की गई थीं, जिन्हें हजरत जिब्राईल के जरिए ज़मीन पर लाया गया। याजूज व माजूज के ज़ाहिर होने से पहले ये तमाम नहरें और कुरान ज़मीन से उठा लिया जाएगा। हदीस में आया है कि याजूज व माजूज के चेहरे चौड़े, आँखें बड़ी और बाल घने होंगे। जब हजरत ईसा दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे, उसके बाद अल्लाह का हुक्म होगा कि मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाया जाए, क्योंकि एक फितना जाहिर होने वाला है। याजूज और माजूज ज़मीन में तबाही मचा देंगे, यहाँ तक कि बहीर तिब्रिया का सारा पानी भी पी जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह इनकी गर्दनों में एक किस्म का कीड़ा भेज देगा, जिससे सब के सब हलाक हो जाएंगे। ज़मीन पर इनकी लाशें हर तरफ फैल जाएंगी, बदबू से ज़मीन भर जाएगी। अल्लाह कुछ परिंदे भेजेगा जिनके पर ऊंट की गर्दन के बराबर होंगे और वो उन लाशों को उठाकर ले जाएंगे। ये सिर्फ दुनियावी सज़ा होगी, आखिरत में उनका अंजाम और भी सख्त होगा। नबी करीम को उन तक दावत इस्लाम देने के लिए भेजा गया था, मगर उन्होंने इनकार किया। अल्लाह उनको जहन्नम का सख्त तरीन अजाब देगा। उनकी हलाकत के बाद ज़मीन में अमन, सुकून और बरकत लौट आएगी। अनार इतना बड़ा होगा कि एक जमात उसे खा सकेगी। दूध में इतनी बरकत होगी कि एक ऊँटनी का दूध पूरी बस्ती के लिए काफ़ी होगा। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें याजूज व माजूज के फितने से महफूज रखे। नाज़रीन, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल ईमान टेल्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। काफ़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन की वीडियो है, काफ़ी मालूमात है इस वीडियो में। बहुत ही ज़बरदस्त किस्सा है याजूज और माजूज का। आखिर तक देखें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह।